गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 75,000 की आबादी पर एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए। आपको मुंबई को भी सही करना है, साथ में गोवंडी को भी सही करना है। अगर उनको लगता है कि रेपिस्ट है तो आप उनको बीच रोड पर लाकर है ना उनको गोली मारो। मेरे हिसाब से देखो, स्थानीय एमएलए साहब को काम करना चाहिए था इन सब। गोवंडी बदनाम हो चुका है बंबई में, आप इस चीज को मानो। स्थानीय एमएलए साहब हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे, आप सैलरी ले रहे हो, हमारे वोट से आप जीते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। गोवंडी में बढ़ते नशे और क्राइम को लेकर कई सारे प्रोटेस्ट देखने को हाल फिलहाल में देखने को मिल रहे हैं। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। गोवंडी में पिछले कई दिनों से एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारी वारदात जो है नशे को लेकर और बढ़ते क्राइम को लेकर देखने को मिली है। वहीं हाल फिलहाल में एक अहमद नाम के लड़के का नशे की वजह से मर्डर हुआ और साथ ही उसको लेकर कई सारे और उसके बाद भी वारदात देखने को मिली है। बढ़ते क्राइम को और बढ़ते नशे का अड्डा गोवंडी बनता जा रहा है। वहीं इसी विषय पर गोवंडी में बढ़ते नशे को और क्राइम को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इस पर काबू किया जाए और किस तरह से इसका हल निकाला जाए, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए सोशल वर्कर आतिफ शेख है, जो हमेशा आपको इस सोशली मुद्दों पर आवाज़ उठाते हुए मिलेंगे। आतिफ जी, आप हमेशा से देखा है कि सोशली बहुत एक्टिव रहे हो और हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर गोवंडी के लिए एक आवाज़ बने हो। इस बार आपने एक नशे का जो बढ़ते नशा और क्राइम को लेके कुछ सॉल्यूशन निकालने की बात कही हमारे से। क्या सॉल्यूशन है और क्या मुद्दे पर आपने हमें बुलाया है? अनीस भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है। आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं आज 2 से 3 टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले नशा और क्राइम को कैसा हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पुलिस विभाग में क्या कमी है जिसकी वजह से कंट्रोल नहीं हो रहा इलाकों पे। उसके अलावा मुंबई में जो क्राइम बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है। गोवंडी के अलावा मुंबई में भी क्राइम और नशा जो बढ़ रहा है उस पर भी मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं अनीस भाई आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के जो लॉ है, मतलब गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 75,000 की आबादी पर एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण इलाके में 50,000 की आबादी पर एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए, थाना होना चाहिए, और शहरी इलाकों में 75,000 की आबादी पर एक पुलिस स्टेशन होना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे गोवंडी की जो आबादी है वो कम से कम 5 लाख से 4.5 लाख की आबादी है, और हमारे गोवंडी में जो वोटर्स है 3 से 3.5 लाख, 3.25 तक वोटर्स हैं। तो हमारा जो पूरे गोवंडी की मैं बात कर रहा हूँ कि लल्लूबाई एक पुलिस स्टेशन है, एक देवनार पुलिस स्टेशन है। वहाँ आबादी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आबादी है, लेकिन एक पुलिस स्टेशन वहाँ पर है, अच्छी बात है। लेकिन जो लोटस कॉलोनी है, शिवाई नगर है, माहड़ा कंपाउंड है, नेटवर्क पारी का माहड़ा कंपाउंड है, इंडोलाइन नगर है, रफ़ीक नगर, बाबा नगर, पद्मा नगर, बैगनवाड़ी, रमन मामा नगर, ये जो इलाका है, आप यहाँ की आबादी अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पर जो लिस्टेड वोटर्स हैं वो 2 लाख के करीब है, 2 लाख से 2.25 लाख के करीब। उसके अलावा जो आबादी है यहाँ पर, जैसा अभी माड़ा कंपाउंड नया बसा है, वहाँ पे जो लोग आकर बसे हैं, या शिवाई नगर, बैगनवाड़ी और बाकी इलाकों में जो लोग आकर रेंट पर रह रहे हैं, वो सारी आबादी अगर हम लोग लिस्टेड और नॉन लिस्टेड अगर आबादी हम लोग पकड़ेंगे तो 3 से 3.5 लाख की आबादी होती है। तो मेरा सवाल ये सरकार से है, मेरा सवाल ये पुलिस विभाग से है, हमारे जो मुंबई पुलिस है और हमारे जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है और मेरी रिक्वेस्ट भी है उनसे आगे कि हमारे इधर जब इतनी बड़ी आबादी है तो एक पुलिस स्टेशन क्यों है? शिवाई नगर सिर्फ एक पुलिस स्टेशन क्यों है? मेरी ये मांग है सरकार से भी, और हमारे पुलिस कमिश्नर और हमारे जो महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं और हमारे जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर और हमारे जो जोन 6 के जो हमारे डीसीपी सर हैं, उनसे भी मेरी अपील भी है और मेरी मांग भी है, मेरी गुजारिश है उनसे कि हमारे इलाके में बैगनवाड़ी की तरफ एक नया पुलिस स्टेशन बनाया जाए, क्योंकि आबादी के हिसाब से कम 3 पुलिस स्टेशन हमारे इधर होना चाहिए। सिर्फ ये तरफ में बैगनवाड़ी, शिवाई नगर और लोटस की तरफ में, वो तरफ एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है अपनी जगह,
लेकिन हमारे इधर पे भी कम से कम एक 3 पुलिस स्टेशन होना चाहिए, लेकिन कम से कम आप 2 तो बना सकते हो। एक हमारे पास ऑलरेडी है, एक पुलिस स्टेशन आप और बनाओ। उसके बाद मैं आता हूँ मुंबई पर। आज नशा क्राइम बाकी चीज़ें जो बढ़ रही है, आज हमारी बहनों के साथ जो रेप वगैरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, हमारे घर में आज बच्चियों को बाहर भेजने से लोग डर रहे हैं, हमारे घर के हमारे फैमिली के लोग डर रहे हैं कि बाहर बच्ची जाएगी उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस पर भी मैं आता हूँ। आज मुंबई की आबादी जो है वो 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के करीब आबादी है, लिस्टेड आबादी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर है। उसके अलावा अगर आप देखने जाएंगे तो कम से कम रेंट वालों को मिला के जो बाहर से आकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, कारखाने हैं, बाकी चीज़ें हैं, अगर उस तरीके से देखने जाएंगे तो कम से कम एक 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी तो होगी, 3 करोड़ आप पकड़ लो। तो उस हिसाब से हमारे जो मुंबई शहर में टोटल जो पुलिस स्टेशन है वो 94 है। तो मेरे हिसाब से कि मुंबई शहर में भी पुलिस स्टेशन कम है। टोटल जो जोन है वो 12 जोन है, 12 डीसीपी जोन 12 जोन है, क्राइम ब्रांच के जो जोन है वो भी 12 है। उसके बाद पुलिस स्टेशन जो है वो 94 है। मेरे हिसाब से 94 बोले तो बहुत कम है। पुलिस विभाग पे भी सरकार को काम करना चाहिए। मेरा सरकार से भी सवाल है कि अगर आप पुलिस विभाग पर काम करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट पर अगर आप लोग काम करोगे, कम से कम 300 पुलिस स्टेशन होना चाहिए आबादी के हिसाब से। 300 से 330 पुलिस स्टेशन होना चाहिए, लेकिन मुंबई में सिर्फ 94 पुलिस स्टेशन है। आप कम से कम इसको 150 तक तो लेकर जाइए, क्योंकि आबादी दिन ब दिन मुंबई की बढ़ रही है। बहुत सारे कारखाने, फैक्ट्री, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बस रहे हैं, सालों से ये चीज़ हो रही है। हमारे इलाके में भी बहुत सारे पहले जो आबादी थी, एक पुलिस स्टेशन था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, आज हमारे इधर की आबादी 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। तो कम से कम आप पुलिस स्टेशन तो आप बढ़ा सकते हो। आज नशा क्राइम हमारे मुंबई में, गोवंडी में आम बात हो गई है। आज गोवंडी का हाल आप देख लो। आज गोवंडी हमारा जो है हब बन चुका है मुंबई के लिए। तो आपको मुंबई पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, मुंबई के अलावा आपको गोवंडी पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। आप मुंबई, मतलब आप क्राइम रेट जो बढ़ रहा है पुलिस स्टेशन की कमी होने की वजह से, आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस स्टेशन अगर बराबर होंगे, अगर आबादी के हिसाब से अगर होंगे, आप आबादी के हिसाब से अगर नहीं कर रहे हो, जो आपके नॉर्म्स है, जो आपने रूल्स बनाए हैं, आप उसी को फॉलो नहीं कर रहे हो कि इतनी आबादी पर इतने पुलिस स्टेशन होना चाहिए, तो मेरा सवाल है कि क्यों नहीं है सरकार इस पर क्यों नहीं काम कर रही है? आज हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ रेप हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, हमारे इधर मर्डर हो रहे हैं आए दिन, नशा फैल रहा है, तो इस पर कंट्रोल कैसा करेंगे? उसके बाद मेरा सवाल ये भी है कि घाटकोपर में एक क्राइम की यूनिट है, चेंबूर में एक क्राइम की यूनिट है, तो गोवंडी में क्यों नहीं है? गोवंडी में अगर सबसे ज़्यादा क्राइम और नशा है तो आपको गोवंडी में तो पहले क्राइम का एक यूनिट खोलना चाहिए, जिससे यूनिट अपना काम करेगी, पुलिस स्टेशन अपना काम करेंगे। उसके बाद जो एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, उसके भी ऑफिसर्स यहाँ पर, उनकी एक अलग से ऑफिस बनाई जाए शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, और वो आके बैठना चाहिए, क्योंकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, वो किसी से ज़्यादा ये नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो मेरी ये 2 से 3 मांग है कि हमारे इलाके में, बैगनवाड़ी इलाके में, एक अलग से बैगनवाड़ी के नाम से या कोई और नाम से, जैसा आपको ठीक लगे, एक नया पुलिस स्टेशन बनाया जाए। आप अगर पुलिस विभाग को भी, अगर आबादी अगर बढ़ रही है तो आपको पुलिस डिपार्टमेंट को भी मजबूत करना पड़ेगा, उनके हाथ भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। आज अगर पुलिस डिपार्टमेंट के जो भी पुलिस स्टेशन है, अगर वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन के अंडर में अगर आप 3-3 लाख आबादी छोड़ोगे, और पुलिस वालों की पुलिस ऑफिसर जो है मुश्किल से 100 से 150 अगर ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन में है, 100 से 100, उतने भी नहीं है मेरे हिसाब से, उतने भी बहुत सारी जगहों पे नहीं है, 100-150 का अगर उनका, अगर, और उसके बाद सीनियर आप एक रखते हो, ये भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर 2 होना चाहिए, एक डे में हो, एक नाइट में हो। आज हमारे इधर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एक सीनियर है। क्राइम ज़्यादा कब हो रहा है? शाम के बाद हो रहा है, रात में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। सीनियर साहब हमारे कैसा कंट्रोल करेंगे? ये भी एक सवाल है। देखो, हर चीज़ अगर हम लोग पुलिस वालों पे डालेंगे तो वो भी ठीक नहीं। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज में क्या बुराइयां, हम उस पर भी काम करें, समाज के लिए भी काम करें। हाँ, पुलिस ऑफिसर अगर कहीं गलती करा तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके खिलाफ, हम किससे डरने वाले नहीं है। जहाँ जो गलत रहेगा हम बोलेंगे, लेकिन अगर कहीं उनको भी अगर मदद नहीं मिल रही तो हमको उनके लिए भी बात करना है। तो मेरा सवाल ये है और मेरी अपील भी ये है कि आप अगर गोवंडी को क्राइम और नशे के लिए हब बना दोगे तो पूरा मुंबई का इससे मसला प्रॉब्लम खड़ा होगा। और अगर मुंबई पे आप कंट्रोल नहीं करोगे तो गोवंडी अगर सुधर गया कल को, तो मुंबई में जो चीज़ें चलेंगी अलग अलग इलाकों में, तो गोवंडी कभी नहीं सुधरेगा।
समझ रहे आपको? तो आपको मुंबई को भी सही करना है, साथ में गोवंडी को भी सही करना है। तो अनीस भाई, अभी मैं एक लेटर बनाया हूँ, बहुत सारे मैंने लेटर बनाया हूँ। मैं ये सीएम से लेके होम मिनिस्टर और उसके बाद जो हमारे महाराष्ट्र डीजीपी है, सीपी हमारे मुंबई पुलिस के सरकार से एक मांग और है कि अभी जो बदलापुर में जो एक्सीडेंट हुआ है, जो रेप हुआ है, जो भी शख्स ने उस रेप को अंजाम दिया, जो बच्चियों के साथ में जो किया है, मेरी आपसे ये अपील है कि ऐसा कोई भी अगर इंसान, चाहे वो कोई धर्म जाति का हो, आप इंसाफ कीजिए। हमारी महिलाएं आज, हमारी बहनें जो है वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ। आज जिस तरीके का माहौल है, आए दिन कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, रेप करने के बाद मर्डर कर दिया जा रहा है। इस तरीके के जो घटनाएं हो रही हैं, मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूं कि इसको अपने लेवल पर ले और पुलिस को पूरी छूट दे कि वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करे। अगर उनको लगता है कि रेपिस्ट है तो आप उनको बीच रोड पर लाकर है ना उनको गोली मारो। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको गोली मारो। आप उसको प्रोसेस में लेके जाते हो, सालों साल उसको आप रखते हो, कोई डर खौफ कहीं फैलता ही नहीं है। उसी टाइम पे आप उसका रिजल्ट दो, ताकि जो लोग देखे, जो इस मानसिकता के लोग हैं, जो हमारी बहनों को जो गलत नज़र से देखते हैं, वो उस बारे में सोचने से पहले भी डरना चाहिए। हम कोर्ट के प्रोसेस में चले जाते हैं, ठीक है, कोर्ट की हम इज्जत करते हैं, पुलिस अपना काम सही ढंग से कर नहीं पाती है, कोई ना कोई चीज़ उसमें आती, आप पुलिस को फुल हैंड दो कि वो अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करे। उसी टाइम उसका अगर रिजल्ट मिलेगा, आप इन्वेस्टिगेशन करो, पहले आप इन्वेस्टिगेशन करो। इन्वेस्टिगेशन में अगर वो आरोपी निकलता है, उसने रेप किया है या उसने किसी के साथ बदसलूकी की है, तो आप उसको सज़ा दो, आप उसकी बारात निकालो, उसको मारो, आप जो कर सकते हो। समाज में पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए, और जो हमारी बहनें वो अपने आप को स्ट्रांग फील करना चाहिए। ये कब होगा? जब आप उसी टाइम पे उसके ऊपर एक्शन लोगे। अगर आप उसको इतने लंबे प्रोसेस में छोड़ दोगे, आज ये टेस्ट हो रहा है, कल वो टेस्ट होएगा, तो हमारे जो बहनें हैं, जो पब्लिक है, जो हमारी माँ बहनें, वो कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी? गोवंडी में अभी हाल फिलहाल में जो वारदात हुई है, उसके बाद से एक आरोपों का सिलसिला चालू हो गया सोशल मीडिया पे। हर कोई एक दूसरे को, कोई सोशल वर्कर्स को आरोपी ठहरा रहा है, कोई पुलिस को, वहीं कोई स्थानिक एमएलए को। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मेरे हिसाब से देखो, स्थानीय एमएलए साहब को काम करना चाहिए था इन सब चीज़ों पे। आज ये जो मांग मैं कर रहा हूँ, ये मांग उनको 10 साल पहले करना चाहिए था। देखो, कल अल्लाह मुझे बनाएगा ना, तो मुझे मालूम है आने वाले 10 साल 20 साल के लिए मुझे आज प्लान करना है। मैं आने वाले 10 साल की प्लानिंग, 20 साल की प्लानिंग मैं आज कर लूँगा। मैं पहले ही उसको मांगूंगा। कोई ज़रूरत है, कोई चीज़ हमारे इधर चाहिए, आने वाले वक्त में हमारा इलाका कैसा होगा, कैसा हमको बनाना है, कैसा डेवलप करना है, उसकी प्लानिंग मैं आज से करूँगा। ना कि 10 साल के बाद जब सारे प्रॉब्लम एक साथ मेरे ऊपर आ जाएंगे, तब मैं बोलूँगा अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो ऐसा है, गोवंडी को बदनाम कर रहे हो। ये कौन सी बात हो गई? गोवंडी बदनाम हो चुका है बम्बई में, आप इस चीज़ को मानो। गोवंडी के अलावा भी पूरे मुंबई में कई बहुत जगह नशा और ड्रग्स, ये जिस तरह का चीज़ें है, वो सब क्राइम्स है, तो गोवंडी क्यों? क्राइम और नशा बाकी इलाकों में है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन गोवंडी में जितना है उतना कहीं नहीं है। इस चीज़ से भी आप इनकार नहीं कर सकते। आज गोवंडी का नाम लोग अलग नज़रिए से देखते हैं गोवंडी को। मैं देखो जाता हूँ, मेरी बहुत सारी दोस्ती यारी है बाहर साइड में, मैं जब जाता हूँ, कहीं मिलता हूँ, बैठता हूँ, तो उनका नज़रिया बहुत अलग रहता है। आज जेल में सबसे ज़्यादा, चाहे आप अत्तर रोड जेल ले लो, चाहे आप तलोजा जेल ले लो, नासिक ले लो, कहीं कोई भी जेल हो, सोलापुर, पूरे महाराष्ट्र में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, पब्लिक आप सुनो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज महाराष्ट्र के हर जेल में गोवंडी का एक कोई ना कोई अपना भाई मिलेगा, वो अपने ही इलाके के हैं। सबसे ज़्यादा आपको अत्तर रोड, तलोजा, ये सब जेलों में सबसे ज़्यादा गोवंडी की आबादी मिलेगी। क्यों है? क्यों नहीं इस पर काम किया गया? तो क्यों नहीं क्राइम को रोका गया? आपको लगता है कि पुलिस की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है यहाँ पे, या एमएलए की लापरवाही? देखो, पुलिस फोर्स की कमी है, मैं इसको पूरी तरीके से सही नहीं मानता हूँ। पुलिस थी, पुलिस को ये खुद करना चाहिए था। हमारे एमएलए साहब और पुलिस की खुद की जिम्मेदारी थी कि हमारे इलाके अगर आबादी बढ़ रही है तो आपको मांग करना चाहिए कि भाई हमको पुलिस स्टेशन, आज कितनी बिट खाली पड़ी है, पुलिस बिट कितनी खाली पड़ी है, आज पुलिस वहाँ पे बैठती नहीं है। मैं अभी 2 साल पहले मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाल के ट्विटर पे ट्वीट किया था कि पुलिस बिट खाली पड़ी, उसमें कॉन्ट्रैक्टर अपना सामान रख रहा है, कहीं पे उसको किसी ने घर बना दिया लेबर लोग का, ऐसे भी बहुत सारे फ़ोटोज़ है मेरे पास। तो पुलिस ऑफिसर्स की, जो हमारे पुलिस अधिकारी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। हमारे स्थानीय एमएलए साहब जो 15 साल से यहाँ पर राज कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। देखो, जिम्मेदारी है तो हम आपको बोल रहे हैं,
कल को मैं जिम्मेदार बना अगर इंशाल्लाह, तो आप मुझे बोलो, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैं आपके खिलाफ या आपको मैं दुश्मन नहीं मानूंगा। पुलिस ऑफिसर हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे, स्थानीय एमएलए साहब हमारे टैक्स के पैसे से सैलरी ले रहे। आप सैलरी ले रहे हो, हमारे वोट से आप जीते हो, तो आपकी जिम्मेदारी बन रही है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। आज अगर मैं ये सब बात कर रहा हूँ, ये बात मेरे जहन में 2 साल से 1.5 साल से है। जब मैं काम करना चालू किया तो मैं ये सब चीज़ों की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन मैं सोचा था एक वक्त इंशाल्लाह आएगा, अल्लाह ने चाहा तो इन सब चीज़ों पे मैं खुलकर काम करूँगा और मैं ये सब चीज़ें अपने इलाके में लेके आऊँगा। लेकिन आज मुझे क्यों बात करना पड़ रहा है? क्योंकि आज मसले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोलने से डरूंगा भी नहीं। मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं सिर्फ मेरे अल्लाह से डरूंगा। हमारे लोग हैं, मेरे कितने लोग मारे गए हैं, मेरे कितने लोगों का नशे की वजह से जो है एक्सीडेंट में मौत हुई है। मेरे अपने लोग थे, वो नशा उनका रूट को वजह थी, नशा उसकी वजह थी। हम रोए हैं, कितने हमारे लोग मारे गए, हमारे पहचान में जान में हमारे दोस्त मरे हैं नशे और क्राइम की वजह से। हमको उसकी तकलीफ़ है, हम उसका दर्द समझ सकते हैं, आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपका कोई इसमें नहीं है ना, कोई आपका कोई जानने वाला तो इसमें मरा नहीं है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। अनीस भाई, बहुत तकलीफ़ से बोल रहा हूँ मैं ये बात। अफसोस होता है कि नशा उसकी वजह थी। एक आखिरी सवाल, आज की जो पीढ़ी है, जो यंगस्टर है, जो अक्सर नशे में धुत रहते हैं, वैसे जनरेशन को किस तरह का शुभ मैसेज देंगे आप शॉर्ट में? मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, खासकर जो नशा बेचने वाले हैं, आप नशा बेचना बंद कर दो। जो नशा करने वाले हैं, आप नशा करना बंद कर दो, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। आप नशा नहीं खरीदोगे तो नशा कोई बेचेगा भी नहीं, और नशा बेचने वाले अगर नशा नहीं बेचेंगे तो कोई ख़रीदेगा नहीं। और पुलिस अधिकारी जो हमारे हैं भाई, देखो कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मिले हुए इन सब चीज़ों में, पूरा संरक्षण देते हैं नशा बेचने वालों को। उनसे मेरी अपील है कि भाई आप लोग ईमानदारी से काम करो। आपके भी बीवी बच्चे हैं, आपकी भी फैमिली है, तो प्लीज़ आप ईमानदारी से यहाँ से काम कर जाओ। आप यहाँ से गलत पैसा मत लेकर जाओ। भाई, आपको नहीं लगता कि ये बच्चे रात रात भर बाहर रहते हैं? गवंडी के बच्चों की खासकर बात करूँ तो जो जवान बच्चे रात रात भर बाहर रहते हैं, सुबह तक के वो बाहर रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो देर रात को नशा ही करते हैं या कुछ गलत काम ही होते हैं, कि एक्टिविटी होती, तो इसके ऊपर पीछे माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं बनती कि बच्चे पे नज़र रखी जाए? देखो, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि माँ बाप भी है ना, जिम्मेदारी से लेना चाहिए बच्चों को, कि अगर उनके बच्चे बाहर है, किसकी संगत में है, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, उस पर ध्यान दो आप। बच्चे का जो कह रहे बच्चा अगर घर में आ रहा है ना, तो आप उस पर ध्यान दो, वो बात किस तरीके से कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खाना कैसा खा रहा है। वही नशा करने वाले की एक्टिविटी में बहुत चेंजेस। तो आप स्टार्टिंग में अगर उस पर कंट्रोल कर लोगे ना, तो इंशाल्लाह आप कंट्रोल कर ले जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आप, मेरी माँ बाप से भी रिक्वेस्ट है, भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दो कि वो किस तरीके से घर में आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है। सबसे पहले बिहेवियर पे आप ध्यान दो, और किसी भी बच्चे को गलत शय मत दो, क्योंकि वही बच्चा, अगर आप उसको गलत शय दे रहे हो, कल वही बच्चा मर्डर कर देता है या उसका मर्डर हो जाता है। 2 में से एक चीज़ हमारे इलाके में हो रही है। तो आप किसी को गलत शय मत दो। अपना बच्चा कहीं से भी आ रहा है, झगड़ा करके आ रहा है, आप देखो उसमें क्या सच है, हकीकत है, नहीं है। आप अपने बच्चे को ही मार, देखो हमारे घर में हम कुछ भी करके आते थे तो हमारे घर वाले हमको ही मार के चुप बिठा देते थे। वैसे तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी लड़ाई झगड़ा किए नहीं, लेकिन कभी हुआ तो हमारे घर हमको ही चिल्ला के बिठा दिया जाता था, तो हम कभी हिम्मत नहीं कर पाए। माँ बाप अगर सपोर्ट करेंगे तो वो बातें ना फिर बढ़ती है। कभी भी गलत आप साथ मत दो। और पहले जब हम लोग छोटे थे ना, तो पुलिस का ना राउंड होता था, पुलिस दौड़ाती थी। मैं खुद देखो, हम लोग कभी छोटे छोटे थे, कभी जागते थे, जागने की रात ये वो कुछ रहता था, तो पुलिस है ना दौड़ा देती थी, तो भाग जाते थे सब घर में अपने अपने, बोले भाई पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन आज वैसा नहीं है। पुलिस अधिकारी की भी मेरी अपील है कि वो लोग राउंड अप वापस से चालू करें, और जो भी आपके अंदर कमियां हैं आप उसको ऊपर तक, आप सरकार तक लेकर जाओ। हम आपके साथ है, हम काम करने के लिए आपके साथ रेडी है। हमसे जो होएगा हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग बताओ जो भी कमियां हैं, हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। अगर पुलिस अधिकारियों की कमी है, हम उस पर काम करेंगे। बीट क्यों खाली पड़ी है, एक पुलिस स्टेशन यहाँ पर बनना चाहिए, हम उस पर काम कर रहे हैं। आप भी अपनी रिपोर्ट भेजो, हम भी अपनी रिपोर्ट बनाकर भेज रहे हैं। मुंबई लेवल पे जो कमियां हैं उस पर भी हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे कि मुंबई लेवल पर क्या क्या, कितने पुलिस स्टेशन की कमी है, क्या है, कौन कौन से जोन कम क्यों है, क्राइम जोन क्यों है, डीसीपी जोन कम। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग इंशाल्लाह मिलकर काम करना चाहिए। और हमारे जो स्थानीय एमएलए साहब है उनको भी इस पर काम करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी बनती है। बस यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम।